Problem number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं और या स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में जनरेट किया था। सारी टेक्निक्स को पिछले लेक्चर में हमने डेवलप किया हुआ है, तो जो बच्चों को डिफ़िकल्टी है वो वापस जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अगर हम अब सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, तो एक बार फिर दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट हों, जैसे कि मान लीजिए ये आपने 3 पॉइंट लिए ए, बी, सी, ये कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हमने इनको दिखाया। तो जो इनमें से छोटी डिस्टेंस हैं, एक तो ये ए बी हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया बी सी, और ये जो हमारे पास आएगा ए सी, जो इनमें बड़ी डिस्टेंस आएगी वो बनेगी ए सी। तो आप ये जो दो छोटी डिस्टेंस होती हैं, इनका सम अगर इस बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। और अगर ये ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म करते होंगे तो ट्राइंगल के केस में इक्वलिटी नहीं होगी, वहां पर इनइक्वलिटी होती है। इसको भी एक बार ऐसे बना ही लेते हैं। आप अगर यहाँ देखें तो बी सी साइड सबसे बड़ी है, तो दो जो छोटी साइड्स हैं वो हैं ए बी और ए सी। इनका सम जो सबसे बड़ी साइड है उससे अगर ग्रेटर हो जाए तो ये फिर ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ये सफिशिएंट होता है इस तरीके से दिखाने के लिए। तो अभी हमें कंडीशन इसको चेक करना है, तो दैट्स वाई हम स्टार्ट करेंगे। लेट गिवन कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ पॉइंट्स ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। दैट इज ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप स्टार्टिंग में 1, 5 लीजिए और बी के लिए नेक्स्ट पेयर को आपने कंसीडर किया और सी के लिए थर्ड पेयर को कंसीडर किया। अब आप इसमें ये 3 डिस्टेंस इवैल्यूएट करेंगे। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 5 स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू 1 एंड दिस वैल्यू 4, ये वैल्यू आएगी √5। इसकी वैल्यू होती है 2.236, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस तक कैलकुलेशन सफिशिएंट होती है। दैट्स वाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बी सी कैलकुलेट कीजिए। बी सी आएगा -2 स्क्वायर -11 -3 स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू तो -4 होगी, -4 का स्क्वायर आप करेंगे तो दैट इज 16, और ये सेकंड वैल्यू होगी -14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। ये वैल्यू आएगी 212। इसका भी आप वैल्यू लिख लीजिए। डेसिमल के 2 प्लेस में ये वैल्यू बनेगी 14.56, और AC कैलकुलेट कीजिए। AC कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा -2 -1
-11 -5 एंड फर्स्ट ब्रैकेट हो गया -3 स्क्वायर मीन्स 9 और ये वैल्यू आ गई 16 तो इट मीन्स 256 अंडर रूट। इस वैल्यू को फर्दर अगर हम देखें तो ये वैल्यू आएगी 265 और इसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अगर देखेंगे तो 16.28 बनेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो डिस्टेंस हमारे पास है ए बी वो तो सबसे स्मॉल है, देन उसके आगे जो उससे ग्रेटर है वो बी सी आएगा और फिर होगा ए सी। तो जो स्मॉलर हमारे पास हो गए, दो स्मॉलर तो पेयर ये वाला हमारे पास हो गया। इनका सम हमें देखना होगा, अगर तो वो सबसे बड़े के इक्वल आ जाता है तो फिर कोलिनियर और अदरवाइज ट्रायंगल अगर वो ग्रेटर होगा। अब हम ए बी प्लस बी सी ये देखें कितना आएगा। ए बी तो है 2.24, बी सी है 14.56। अब इन दो वैल्यूज को आप सम कीजिए तो ये वैल्यू आपके पास आएगी और अब इसको कंपेयर कीजिए कि ये नाउ दिस वैल्यू इज मोर देन 16.28 और ये वैल्यू हमारे पास AC था। तो आपने देखा कि इन दो स्मॉलर साइड्स का सम थर्ड वैल्यू से लार्जर है। इट मीन्स ABC तो कोई एक ट्रायंगल फॉर्म करते होंगे, ये कोलिनियर नहीं है। हियर AB प्लस BC is not equal to AC, therefore A, B, C are not collinear or given points are not collinear। ये इसका फाइनल रिजल्ट है।